नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। जनपद मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा रिया किन्नर के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं धरने पर बैठी। जिलाधिकारी को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पुरकाजी क्षेत्र में बनाई जा रही काऊ सेंचुरी में किसानों की जमीन न ली जाए। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन ने मांग की है कि हमें लिख कर दिया जाए कि जिन किसानों की जमीन चकबंदी में मिली है सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा। सरकार बंजर जमीन पर अपनी गौशाला का निर्माण करे और जमीन की पैमाइश अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। किसानों की जमीन किसानों को मिलनी चाहिए और जो बंजर धरती है उसको अलग होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा रिया किन्नर ने मांग करते हुए कहा कि किसानों के साथ इंसाफ किया जाए और किसानों के हित को सुरक्षित रखा जाए। आपका नाम? मेरा नाम रिया किन्नर है और मैं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। रिया जी, आज धरने पे बैठे हैं आप? हम धरने पे बैठे हैं। किसानों का एक मुद्दा है, जो हमारी महिला किसान है सरोज, उसकी ज़मीन का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई करके उनकी ज़मीन उनको दिलाई जाए, न कि उसको बंजर में ली जाए। हमने कौन ले रहा है ज़मीन काऊ सेंचुरी के लिए वो बोलते हैं, चिन्हित की गई है काऊ सेंचुरी के लिए, जिसमें कुछ किसानों की ज़मीन भी है। काऊ सेंचुरी जो गवर्नमेंट बना रही अपनी ज़मीन पे बनाए, बंजर पे, न कि किसानों की ज़मीन पे। हमारे पास में सारे पेपर हैं, चकबंदी के भी हैं और खसरा खतौनी वगैरह सारी चीज़ें। हम चाहते हैं कि न्याय मिले और जो एक किसान महिला की ज़मीन है वो उनको वापस मिले, न कि वो बंजर में आए। क्या कारण है? ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग काऊ सेंचुरी का विरोध कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, काऊ सेंचुरी का विरोध वही करेगा जो क्या बोलते हैं कि जिसकी ज़मीन जा रही है। आप एक बात बताइए, ज़मीन है, किसानों की है और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और उनकी ज़मीन उनको मिले। जो सरकार की बंजर ज़मीन है वो उनके पास, मतलब बंजर ज़मीन पे अपनी काऊ सेंचुरी बनाए। कोई काऊ सेंचुरी का विरोध नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम तो सिर्फ यही गुहार लगाते हैं शासन प्रशासन से कि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। और जो ज़मीन बंजर ज़मीन है जहाँ पे झोल है वो फैक्ट्री के अंदर झोल है, न कि कहीं और पे। जो डीएस फैक्ट्री बनी है उसी में बंजर ज़मीन है, उसमें वो पट्टे का है। जो झोल मेल है वो फैक्ट्री के अंदर है, डीएस फैक्ट्री के अंदर। वो हम चाहते हैं टीम गठित हो, अगर फैक्ट्री के अंदर ज़मीन है तो उसमें भी कार्रवाई हो, वो सरकारी ज़मीन पे बने और किसानों की ज़मीन किसानों को मिले। कितनी ज़मीन है किसानों की? किसान 7-8 किसान हैं जिनकी ज़मीन है। हमने डीएम सर हमारे पास में आए थे, हमने भी उनको दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मतलब चेकिंग कर रहे हैं, मतलब इंक्वायरी करवाएंगे। मगर हम चाहते हैं कि जो दूध का दूध हो, पानी का पानी। और हमारा संगठन तब तक धरनारत रहेगा जब तक हमें वो लिख के नहीं देते कि किसान, जो ये 6-7 किसान हैं, इनकी ज़मीन को कुछ नहीं किया जाएगा, जिनके पास में कागज़ हैं। क्या लगता है सरकार उस फैक्ट्री तो पर नहीं कार्रवाई करती जिसने सरकारी जमीन पर कब्जे किया? अब वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो क्यों नहीं कर रही है। ये 43 पट्टेदार है जिनकी ज़मीन है, हम चाहते हैं कि उनके सारी ज़मीन उनको मिले। अब वो तो सरकार के ऊपर है, उनकी नीतियों को कौन जान सकता है कि सरकार की क्या नीति चल रही है। मगर देश के किसान को तो परेशान ना करे कोई, जो अपनी उनकी बंजर ज़मीन है उस पर काम करे। रही बात उसकी हमारे धरने की, हम तो ये यहाँ पे सारा सामान ले आए, गैस सिलेंडर, रोटी बनाएंगे, खाएंगे, पकाएंगे, अपने अधिकारियों को भी खिलाएंगे। तो देश में पहला मामला है जब कोई किन्नर जो है किसान के पक्ष में उतरा है। बाकी बहुत सारी किसान यूनियन, किसान संगठन है ये करते थे, लेकिन देखिए सर, आप किन्नर होने के बावजूद आप किसान के समर्थन में किस तरह हो? सर मुझे खाने के लिए